बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के उन मुज़मरात, नुक़सानात, अहदाफ़ और मक़ासद के बारे में जिससे अभी तक आवाम की अक्सरियत आगाह नहीं है। इस बिल को पेश करने, हिमायत करने, नाफिज़ करने और इशाअत करने में पाकिस्तान की चारों मरकज़ी जमातों का मरकज़ी किरदार है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं। और बिल की हिमायत करने में दिगर छोटी जमातें भी उनकी हमरकाब थीं। सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी सियासी जमातों ने इसकी मुखालफत की और भरपूर मुखालफत की, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। वो गिरोह मुनज़्ज़म भी है और नाम नहाद महज़्ज़ब भी है, और उसके पीछे वो तमाम ताकतें मौजूद हैं जो हमेशा से इस्लाम को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहती हैं। आज की इस वीडियो में मैं जिन ख़तरनाक पहलुओं की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ वो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। मैं ये बातें खुलकर आपके सामने कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है कि इसको कहे बगैर बात की नज़ाकत और मसले की हसासियत को समझा नहीं जा सकता। इस वक्त सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मिंबर व महराब से जहाँ पर भी इस मौजू पर बात हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, जो यकीनन सबसे बड़ा नुकसान है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, उसी को बयान किया जा रहा है, और वो है हम जिन्स परस्ती, यानी मर्द का मर्द से और औरत का औरत से लुत्फ़ अंदोज़ होना, या बाद अज़ां इसमें मर्द की मर्द से शादी या औरत से औरत की शादी शामिल है। फ़ेले अमले लूत के बारे में लोगों को एक शऊर है कि ये काम गलत है और वो इसको गलत ही समझते हैं, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें जो इसकी वजह से हमारे मुआशरे में दर आएंगी, हमारे मुआशरे पर लागू हो जाएंगी और हमारे मुआशरे पर सवार कर दी जाएंगी, उन चीज़ों से अभी तक हम सरफ़ नज़र कर रहे हैं। आइए मैं आपको उन चंद मकासद से आगाह करता हूँ कि वो मकासद क्या हैं जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर बिल जो है वो पेश किया गया। उन मकासद में पहला मकसद एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरे की तश्कील है। सुनने में शायद आपको ये लफ्ज़ इतना ख़तरनाक ना लगे, लेकिन अगर आपको इसकी ख़तरनाकी को देखना हो तो आप वेस्ट में, यूरोप में जाकर देखें कि आज मादर पिदर आज़ाद मुआशरे की वजह से उनका मुआशरती निज़ाम किस कदर टूट फूट का शिकार हो चुका है। खुदा ना करे अगर ऐसे मुआशरे से हमारा वास्ता पड़ा, हम ऐसी तबाही से दो चार होंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नंबर 2, ज़िम्मेदारियों से आज़ाद मुआशरे की तश्कील। ज़िम्मेदारियों से आज़ाद मुआशरा कौन सा है? ये भी वेस्ट का और मगरिब का मुआशरा है। यहाँ शोहर अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी से आज़ाद है, बीवी अपने शोहर की ज़िम्मेदारी से आज़ाद है, और दोनों अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी से आज़ाद हैं, और बच्चे माँ बाप की ज़िम्मेदारी से आज़ाद हैं। जब ऐसा मुआशरा तश्कील पाता है तो वो मुआशरा जानवरों के मुआशरे की तरह होता है, फिर उस मुआशरे को कंट्रोल करना नहायत आसान होता है। नंबर 3, ख़ानदानी निज़ाम में अदम एतमाद को पैदा करना। ये एक इंतहाई ख़तरनाक पहलू है जिसकी जुज़ियात और तफसीलात का यहाँ वक्त नहीं, कि जब शोहर को अपनी बीवी पर एतमाद ना हो और बीवी को अपने शोहर पर एतमाद ना हो, तो वो किस तरह से अपने बच्चों पर एतमाद कर सकते हैं कि ये हमारे ही बच्चे हैं। इससे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा होगा वो भी नाकाबिले बयान है। नंबर 4, सेक्स मेडिकेशन और सेक्स सर्जरी को प्रमोट करना। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी यहाँ पर। इन मकासद और नुकसानात को बयान करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग आज हमें ट्रांसजेंडर एक्ट की कॉपियाँ सेंड करते हैं। वो कहते हैं देखें जी ये उर्दू में लिख दिया, आप पढ़ लें। जैसे हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी आती थी, हम उर्दू पढ़ के बात को ज़्यादा समझ सकेंगे। चले मेहरबानी हो उनकी बहुत ज़्यादा कि उन्होंने हमें उर्दू में ट्रांसजेंडर बिल की कॉपी मुहैया की कि हम इसको पढ़ लें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में नईमा किश्वर साहबा क्यों बात करती हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब क्यों बात करते हैं, और तमाम मजहबी जमातों के लोग इसकी मुखालफत में क्यों हैं, और हर संजीदा फ़िक्र आदमी इसकी मुखालफत क्यों कर रहा है। यानी अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो आया उन सब लोगों को भी समझ नहीं आया जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। याद रखें, सबको ये बात समझ आ चुकी है कि एक तरफ है ट्रांसजेंडर एक्ट और दूसरी तरफ है पीटीआई के वो रूल्स जो उन्होंने इस बिल के बाद बनाए हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स ये हैं कि जो मर्द या जो औरत अपनी जिन्स चेंज करेंगे
उसको चेंज करने के बाद जाहिर है कि सिर्फ कपड़े पहनने से तो मर्द औरत नहीं बनेगा, सिर्फ कपड़े चेंज करने से तो औरत मर्द नहीं बनेगी। उसके लिए अगर उनको आवाज़ पतली करनी है, आवाज़ मोटी करनी है, अगर उनको अपने जिस्म पर उभार पैदा करना है, अपने बाल छोटे करने हैं, अपने बाल लंबे करने हैं, अपने जिस्म पर औरतों के जैसा उभार पैदा करना है, या अपने जिस्म में मर्दों की जैसी तब्दीलियां करनी है, बहुत से अल्फाज को मैं बहुत इशारतन आपके सामने कह रहा हूं कि वो तमाम प्लास्टिक सर्जरी जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। कि यहाँ पाकिस्तान में गरीब एक पैनाडोल के लिए तरसता है, वो एक टेस्ट करवाने के लिए तरसता है, वो अपना छोटा सा ऑपरेट करवाने के लिए तरसता है और अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाता है, उसके लिए ये तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जो मर्द से औरत बनेगा, औरत से मर्द बनेगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया का महंगा तरीन इलाज है प्लास्टिक सर्जरी। और महंगा तरीन इलाज प्लास्टिक सर्जरी, बाल लगवाना, आवाज़ को मोटा और पतला करना और अपनी सेक्स सर्जरी में अपने ऑर्गन चेंज करना, ये दुनिया के महंगे तरीन इलाज और सर्जरी हैं, लेकिन इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। इससे बिल पास करने वालों की खबासत का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी बिल की आड़ में फिर यहाँ पर मेडिसन बम गिराना है। यानी मेडिसन बम क्या मतलब, जब आप सर्जरी करवाते हैं, जब आप अपने ऑर्गन्स चेंज करवाते हैं, जब आप उनके अंदर कुछ चेंजिंग लाते हैं, यानी उसको साइज अप करते हैं, बिल्ड अप करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उसके लिए जिस किस्म का मटेरियल आपके जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है, उसके मुज़मरात से बचने के लिए, उसके इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको बहुत महंगे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अगर आप चंद माह के बाद वो इंजेक्शन नहीं लगवाते तो आपके जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो आपके लिए एक नशे की तरह, जिस तरह नशे के लिए नशे का इंजेक्शन लाजमी होता है, तो एक और ख़तरनाक तरीन पहलू इस बिल का यह भी है कि जब मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगी, एक तो हम जिन्स परस्ती आम होगी, दूसरा इसके अंदर वैसे ही जिना आम हो जाएगा। जब जिना आम होगा, लवातत आम होगी। याद रखें, इंसान की फितरत है वो कभी एक हाल पे राजी नहीं रहता, कि जब उसके अंदर का शैतान उस पर गालिब आ जाता है, हवस उस पर गालिब आ जाती है, तो वो किसी चीज़ पर राजी नहीं रहता। फिर वो अपने मर्द पार्टनर पर भी राजी नहीं होगा, औरत अपने औरत पार्टनर पर भी राजी नहीं होगी, और मर्द अपनी औरत पार्टनर पर राजी नहीं होगा, औरत अपने मर्द पार्टनर पर राजी नहीं होगी। तो फिर इससे कौन सा एक नतीजा बरामद होगा कि फिर आपको सेल्फ इंजॉयमेंट की तरफ आएंगे, फिर आप आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट की तरफ जाएंगे जिन्हें सेक्स टॉय का नाम दिया जाता है। उसमें आपको प्लास्टिक से बनी औरतें, प्लास्टिक से बने मर्द, प्लास्टिक से बने आज़ा आपको दस्तयाब होंगे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर बिल के जो अहदाफ और मकासद हैं वो किस हद तक ख़तरनाक हैं। इस ट्रांसजेंडर बिल के पीछे जो जहन कार फरमा है, उनका एक बहुत बड़ा और दरीना मनसूबा है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। जब मर्द मर्द से शादी करेगा और औरत औरत से शादी करेगी, खुदा न करे 10,000 मर्द 10,000 मर्दों से शादी करें, 20,000 हो गए। 10,000 औरतें 10,000 औरतों से शादी करें, 20,000 ये हो गए, तो 40,000 लोग। इतनी बड़ी कामयाबी उनको यहाँ मिलने वाली है, पहले उनके तमाम हरबे, पहले उनके तमाम हीले इसके सामने तो ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पर तो 40,000 मर्द और औरत फौरी तौर पर उनकी मुट्ठी में होंगे, जो अलल ऐलान ये कहेंगे कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, चोरी छुपे भी नहीं करेंगे। चलो दूसरे जो मर्द और औरत शादी करते हैं, अगर वो जहन बना भी लें कि हमने बच्चे पैदा नहीं करने, लेकिन बाद में जब बच्चे की ख्वाहिश पैदा होती है तो वो बच्चा पैदा करने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर मर्द और मर्द के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, औरत या औरत के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई बच्चे की, तो वो बच्चा कैसे पैदा करेंगे। खैर, इसके और मुज़मरात की तरफ जाने से पहले एक और बहुत बड़े नुकसान से आगाह कर दूं, वो है सार्फ कल्चर पैदा करना। सार्फ कल्चर पैदा करना का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें पहले कानून साजी होगी, पहले आपकी ज़रूरत बनाई जाएगी। जब एक बहुत बड़ा तबका मर्द से औरत, औरत से मर्द बनेगा, उनकी इस्तेमाल की चीज़ें भी यकीनन मुख्तलिफ होंगी, उनकी मेडिकेशन भी मुख्तलिफ होगी, उनकी सर्जरी भी मुख्तलिफ होगी, और फिर उनको उस तमाम सिस्टम के लिए जो उन्होंने बनवा लिया होगा उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, तो इसके ज़रिए से वो एक नई इंडस्ट्री को यहाँ प्रमोट करेंगे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये तो एक हुकूक का बिल है और ये उन्होंने नाफज किया, इन्होंने इस पर शोर डाला हुआ है, मौलवी हजरात शोर डाल रहे हैं, दीनी जमातें शोर डाल रही हैं, ये मीडिया एक्टिविस्ट शोर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर शोर मचाया जा रहा है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मुझे एक अच्छा भला प्रोफेसर ये कहने लगा कि जनाब आप रहने दें, बिल नाफज हो जाने दें,
कोई ज़रूरत नहीं है मौलवियों को शोर मचाने की, तरमीम करने की। हमारा मुआशरा ही इसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मुआशरा जिसे आप कहते हैं कबूल नहीं करेगा, ये ऐसी ऐसी चीज़ें कबूल कर चुका है कि आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। 1988 में मैंने एक लबनान की तस्वीर देखी, तमाम ख़वातीन बाज़ार में चल रही हैं और बुर्का पहना हुआ है, सिर्फ एक बच्ची ने स्कर्ट पहनी हुई थी। लेकिन आज 2022 में आप देखें उनके बाज़ारों में एक औरत भी आपको बुर्के वाली नज़र नहीं आएगी। ट्रांसजेंडर एक्ट के मुज़मरात को और वाज़े करने के लिए मैं आपको माजी करीब की 2 ख़बरों से भी आगाह करना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़्रांस और हाईलैंड ने, ये दोनों मुल्क दुनिया के गलीज़ तरीन, मुहज़्ज़ब तरीन, मुनज़्ज़म तरीन मुल्क हैं। ये इस तरह की गंदगी को प्रमोट करने में सबसे आगे हैं। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पेश की है कि मर्द की मर्द के साथ हम जिन्स परस्ती, औरत की औरत के साथ हम जिन्स परस्ती, इसको कानूनी हैसियत दी जाए और इसको क्राइम लिस्ट से बाहर निकाला जाए। यानी किस हद तक वो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के देसी लिबरल और सियासी मकबचे अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे। और दूसरी खबर ये है कि जनीवा में आज़ादी इजहार राय के माहिरीन इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को ये एक करारदाद पेश करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा उन तमाम बिलों को पास ना करे जो मुस्लिम ममालिक पेश करते हैं। जिन बिलों में मज़हब की तौहीन के ख़िलाफ़ कानून साजी का कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा को वो बिल पास नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम ममालिक ये चाहते हैं कि वो अपने मजहबी लीडरों का दिफा करें, वो अपने मजहबी ज़ुआमा का दिफा करें, और वो लोग जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, एथिस्ट हैं, लिबरल हैं, उनको कुचला जा सके। लिहाजा कोई भी ऐसा बिल जो मुस्लिम ममालिक पेश करें उसको पास ना किया जाए। देखें क्या 2 नंबरी है, क्या मुनाफ़क़त है। आज़ादी इजहार राय के माहिरीन क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक को मुतालबा करने की इजाज़त भी ना दी जाए, मुस्लिम ममालिक को आज़ादी इजहार राय ना दी जाए। ये वही बात है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यहूदो निसारा तुमसे कभी राज़ी ना होंगे जब तक कि तुम उनके मज़हब को कबूल ना कर लो। आखिर में ये भी याद रखें कि इन तमाम बिलों और मनसूबों के पीछे जो इस्तेमार पसंद गिरोह कार फरमा है, उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने सिवा, यानी वो अपने आप को सिर्फ इंसान समझता है और बाकी पूरी नौए इंसानी को वो इंसान नहीं समझता, बल्कि इंसान नुमा जानवर समझता है। वो किसी एक मज़हब का दुश्मन नहीं है। शायद हम ये समझें कि वो इस्तेमार पसंद जहन जो इस तमाम मंसूबों के पीछे काम कर रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा को चला रहा है, जो अमेरिका को शय देकर अमेरिका की ताकत से ऐसी कानून साजियाँ करवाता है, शायद वो इस्लाम का दुश्मन है। नहीं, वो सिर्फ इस्लाम का दुश्मन नहीं है, वो हर मजहब का दुश्मन है, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो पूरी नूए इंसानी का दुश्मन है, और जानवरों की सी जिल्लत तक हमें पहुंचाने में अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ कर रहे हैं। याद रखें, जब इंसान हवस का पुजारी बन जाए तो वो जानवर बन जाता है, दौलत का पुजारी बने तो जानवर होता है, शोहरत का पुजारी बने तो जानवर होता है, जब कोई मर्द किसी मर्द का पुजारी बने तो वो जानवर होता है, जब औरत औरत की पुजारी बन जाए तो वो जानवर होती है, जब मजहब की कैद से निकल जाए इंसान तो वो जानवर होता है, जब महरम रिश्तों की कैद से निकल जाए तो वो जानवर होता है, जब इंसान को इंसान ना समझे तो वो जानवर होता है। ट्रांसजेंडर बिल के पीछे छुपे हुए ये लोग इतने मुनाफिक हैं कि जानवरों के लिए तो हुकूक बनाते हैं लेकिन इंसानों को गाजर मूली की तरह काटते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसजेंडर एक्ट के ये चंद मुज़मरात जो मैंने निहायत इशारतन आपके सामने बयान किए हैं आपको समझ भी आए होंगे, और इससे आपको इस बिल की खतरनाकी और खौफनाकी का अंदाज़ा भी हुआ होगा। खुदा करे इस बिल में जो तरमीम की दरख्वास्त दी गई है वो कामयाब हो जाए और हम सब लोगों को अपनी अपनी जगह पर इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए और तरमीम के हक़ में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ जिस हाल में हो सकें अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डालते रहें। खुदा न करे ऐसे क़वानीन हमारे मुल्क में नाफिज किए जाएँ और फिर अल्लाह ताला के इज्तमाई अज़ाब और इज्तमाई नाराज़गी का हम सबब बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।